नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने ठोस की आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी, जिसने अपन ने हेडिंग लिखी थी क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। अपन ने एकक कोष्ठिका के बारे में बात की थी कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो अपन ने बात की थी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके त्रिविम में पुनरावर्तन से ठोस का निर्माण होता है उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी कि किसी एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए कुल 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। कितने पैरामीटर की? 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। उसमें अपन ने बात की थी कि 3 किनारे ABC और तीनों किनारों के मध्य 3 कोण A और B के मध्य अल्फा, B और C के मध्य बीटा और C और A के मध्य गामा, कुल 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। तो इस क्लास के अंदर अपन जो है बात करेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो एकक कोष्ठिका के प्रकार की बात करें तो एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। पहला जो एकक कोष्ठिका है, यदि अपन बात करें एकक कोष्ठिका की तो एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। यदि अपन बात करें पहले प्रकार की कि एकक कोष्ठिका किस प्रकार की होती है, तो उसको नाम दिया जाता है सरल एकक कोष्ठिका, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है आग एकक कोष्ठिका। दोनों एक ही बात है। यदि अपन इसके इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसलिए इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं किससे? एसी से। वापिस ध्यान से सुनना, एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला अपन बात करें तो सरल एकक कोष्ठिका, उसका दूसरा नाम है आगे एकक कोष्ठिका या उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल इसलिए उसको किससे प्रदर्शित कर दिया? एसी से। यदि अपन दूसरे की बात करें तो दूसरा अपने पास दूसरा प्रकार है, वो है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका सेंट्रल्ड यूनिट सेल। यदि अपन बात करें केंद्रित एकक कोष्ठिका सेंट्रल्ड यूनिट सेल, तो इसकी बात करेंगे कि जो सेंट्रल्ड यूनिट सेल है ये खुद 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यदि अपन बात करें सेंट्रल्ड यूनिट सेल केंद्रित एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम देते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? बीसीसी से। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी। दूसरा प्रकार यदि अपन इसकी बात करें तो इसका दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यदि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसलिए इसको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे? एफसीसी से। यदि अपन तीसरे प्रकार की बात करें तो इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका इसेंट्रिक यूनिट सेल। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका इसेंट्रिक यूनिट सेल, और इसेंट्रिक यूनिट सेल कहते हैं इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसी से। वापस ध्यान से सुनना, इसको काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित मतलब केंद्र के बीच में, काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका एफसीसी। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका इसेंट्रिक यूनिट सेल ईसी। ध्यान से सुनना, ये ए आधा ने और ते है अंत्य, और यदि इसकी बात करें तो ये ए आधा ते और ये है अंत्य। दोनों में अंतर है।
अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका अलग प्रकार की होती है और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका इसेंट्रिक यूनिट सेल जो है वो अलग प्रकार की होती है। एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती है? ध्यान से सुने, एकक कोष्टिका दो ही प्रकार की होती है। आप कंफ्यूज होंगे, ये तीन प्रकार, ये केंद्रित एकक कोष्टिका के तीन प्रकार है। एकक कोष्टिका दो प्रकार की होती है, सरल एकक कोष्टिका, आगे एकक कोष्टिका। पहली कौन सी है? सरल एकक कोष्टिका या आगे एकक कोष्टिका, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल एससी, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल एससी। दूसरी कौन सी है? अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। नहीं, ये गलती कर रहे हो आप। देखें, पहली है सरल एकक कोष्टिका, आग एकक कोष्टिका, और दूसरी कौन सी है? केंद्रित एकक कोष्टिका। यदि अपन बात करें केंद्रित एकक कोष्टिका की, तो केंद्रित एकक कोष्टिका खुद कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहली होती है अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरी होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरी होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, इसेंट्रिक यूनिट सेल। अपन ने बात की थी कि एकक कोष्टिका क्या होती है, तो अपन ने बात की थी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके त्रिविम में पुनरावर्तन से ठोस का निर्माण होता है, उसको अपन बोलते हैं एकक कोष्टिका। और अपन ने एज्यूम किया था, अपन ने माना था कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल का एक क्लासरूम जो है, इस स्कूल का एक क्लासरूम जो है वो एक एकक कोष्टिका है, और उसके त्रिविम के पुनरावर्तन से उस स्कूल का निर्माण हुआ है। तो अपन ने बात की थी कि एक रूम को प्रदर्शित करने के लिए कुल 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब 3 तो किनारे, और तीनों किनारों के मध्य 3 ही कोण, अल्फा, बीटा और गामा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, यदि अपन बात करें तो एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां कहां हो सकते हैं, उसके आधार पर एकक कोष्टिकाओं का वर्गीकरण किया जाता है। सरल, सबसे सरल रूम क्या होगा? सबसे सरल रूम होगा जिसमें यदि अपन बात करें 8 कोने हो। यदि रूम में एक भी कोना नहीं हुआ, आप देखें रूम में कुल कितने कोने हैं? एक वो नीचे वाला, उसके ऊपर वाला, इधर वाला, उसके नीचे वाला, उधर ऊपर वाला, उसके नीचे वाला, उधर ऊपर वाला, उसके नीचे वाला। आप देख सकते हैं जिस रूम में बैठे हैं उसमें कुल कोनों की संख्या कितनी है, तो उसमें कुल कोनों की संख्या कितनी है? 8। मेरी इच्छा हुई कि मैंने इस रूम का ये कोना तोड़ दिया। क्या ये रूम निर्मित हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। कहने का मतलब कम से कम 8 कोने होंगे तभी रूम का निर्माण होगा, अन्यथा रूम का निर्माण नहीं होगा। तो यही बात सरल एकक कोष्टिका में, मतलब सबसे सरल क्या है जिसमें 8 कोने हैं। इसका मतलब अवयवी कण केवल और केवल कहां पर उपस्थित होंगे? कोनों पर। अवयवी कण क्या होते हैं बेटा, मैं बार बार बता रहा हूं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो बात कर रहे हैं सरल एकक कोष्टिका या आग एकक कोष्टिका की। सरल एकक कोष्टिका या आग एकक कोष्टिका वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं सरल एकक कोष्टिका कहलाती है। यदि इसका अपन डायग्राम बनाएं तो अपन बात कर सकते हैं कि ये जो एकक कोष्टिका मैं बना रहा हूं, इसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होंगे, तो कोनों की संख्या कितनी है? 8। ये देखें यहाँ पे 8 कोने हैं। यदि अपन बात करें तो अवयवी कण केवल और केवल कहां पर उपस्थित है? कोनों पर। सरल एकक कोष्टिका किसे बोल दिया बेटा? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण यहाँ एक कोने पर, ये दूसरे कोने पर, ये तीसरे कोने पर, ये चौथे कोने पर, ये 5वें कोने पर, ये 6ठे कोने पर, ये 7वें कोने पर और ये 8वें कोने पर केवल और केवल कहां पर उपस्थित है? कोनों पर उपस्थित है। सरल एकक कोष्टिका वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आपके काम आएगी। मैं पूछूंगा, आप लोगों से ही पूछूंगा कि सरल एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो सरल एकक कोष्टिका वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर उपस्थित होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। क्या कहलाती है? सरल एकक कोष्टिका। दूसरी कौन सी है? यदि अपन बात करें केंद्रित एकक कोष्टिका, दूसरी कौन सी होती है? केंद्रित एकक कोष्टिका। वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण
कोनों के अलावा एकक कोष्टिका के किसी अन्य भाग पर भी उपस्थित होते हैं। अब अन्य भाग अपन बात करेंगे कि अन्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं। केंद्रित एकक कोष्टिका वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा एकक कोष्टिका के किसी अन्य भाग पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। केंद्रित एकक कोष्टिका तीन प्रकार की होती है, अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। यदि अपन बात करें अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्टिका की, वर्ड से ही पता चल रहा है, काय, काय का मतलब सुंडी, जो अपनी ये सुंडी होती है आप सब जानते हो, पेट के बीचों बीच है। अपने शरीर का जो मिड पॉइंट माना जाता है वो इस सुंडी को माना जाता है। इसी प्रकार से इस एकक कोष्टिका का मिड पॉइंट कहाँ होगा, इस रूम का मिड पॉइंट क्या होगा, इस रूम के बीचों बीच यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीचों बीच, इसका मतलब अवयवी कण कोनों के अलावा काय केंद्र या अंत्य केंद्र पर उपस्थित होता है, तो उसको अपन अंत्य केंद्र या काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। देखें इधर, यदि अपन बात करें इसके डायग्राम की, तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। कोनों पर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कोना नहीं होगा तो रूम निर्मित नहीं होगा। कोना निर्मित नहीं है, कोना नहीं है तो एकक कोष्टिका का निर्माण नहीं होगा। तो कोनों पर तो होंगे ही होंगे, कोनों के अलावा उसके अंत्य केंद्र या काय केंद्र पर उपस्थित होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा उसके काय केंद्र या अंत्य केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका बीसीसी। तो कोनों पर तो है ही है, कोनों के अलावा कहां पर उपस्थित है, उसके काय के केंद्र पर। काय का केंद्र मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके बीचों बीच, यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ इसके बीच में, इस फलक पर नहीं है, इसके बीच में है, बीचों बीच, बॉडी के बीच में। जैसे मान लो ये है, अपन बात करें कि ये मान लो आपका कोई चौक का डब्बा है इस प्रकार से, तो इसके बीच में यहाँ पे देखो, इधर यहाँ बीच में, यहाँ पे उपस्थित है काय केंद्र, ये है इसका बीच, यहाँ पे ऐसे मान लो, ठीक है, ये ऐसा कोई अपने पास रूम बना हुआ है, उस रूम के यहाँ बीचों बीच है, इसको अपन बोल रहे हैं काय केंद्र। यदि यह कोनों पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो कोने हो गए, एक यहाँ बीचों बीच में उपस्थित है, उसको बोलते हैं अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। समझ में आया क्या? वापिस बात कर रहे, अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा उसके काय केंद्र या अंत्य केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। अगली कौन सी है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। वर्ड को पकड़ो बेटा, वर्ड को पकड़ोगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यदि अपन बात करें तो फलकों के केंद्र पर, किसके अलावा, कोनों के अलावा, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। आप देखें दोस्तों कि इस रूम के अंदर कुल कितने फलक हैं। एक फलक आपके ऊपर ये छत है, एक आपके नीचे इसका फर्श है, कितने हुए, 2। एक आपके ये सामने वाला फलक है, ये जो सामने वाली दीवार है ये एक फलक है, कितने हुए, 3। एक आपके पीछे वाली वो वाली दीवार है, कितने हो गए, 4। एक आपके दाएं वाली दीवार है, कितने हो गए, 5। और एक आपके बाएं वाली दीवार है, कितने हो गए, 6। किसी भी एकक कोष्टिका में फलकों की संख्या कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। यदि अपन बात करें तो 6 फलक कैसे होंगे, इधर ध्यान से सुने, इधर देखिए, एक फलक ये, एक फलक ये, 2, एक फलक ये, 3, एक फलक ये, 4, एक फलक ये, 5 और एक फलक ये, कितने हो गए, 6। कोनों पर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि यदि कोनों पर अवयवी कण नहीं होंगे तो एकक कोष्टिका का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब कोनों के अलावा कहां पर उपस्थित है, फलकों के केंद्र पर। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका वह एकक कोष्टिका
इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। यदि अपन इसकी बात करें तो देखें, डायग्राम देखते हैं, कोनों पर तो होंगे ही होंगे, अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही होंगे। यदि कोनों पर नहीं होंगे तो एकक कोशिका का निर्माण नहीं होगा। और कोनों के अलावा कहां पर उपस्थित होंगे? फलकों के केंद्र पर। ये आपके ऊपर वाले फलक के केंद्र पर, ये नीचे वाले पे, ये दाएं वाले पे, ये बाएं वाले पे, ये सामने वाले पे और ये पीछे वाले फलक के केंद्र पर। ये जो देखे, ये आपके पीछे वाला फलक है, इसके केंद्र पर है। ये आपके सामने वाला फलक है, इसके केंद्र पर ये है। ये आपके जो दायां वाला है उस पे है, ये आपके बायां वाला उसके केंद्र पर है, ऊपर वाले केंद्र पे है और ये नीचे वाले फलक के केंद्र पर है। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। वापिस ध्यान से सुने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका तीसरी कौन सी है? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। यदि अपन बात करें अंत्य केंद्रित एकक कोशिका की, तो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, किन्हीं ही दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? इसेंट्रिक यूनिट सेल किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। अवयवी कण कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। ये देखो डायग्राम बना रहे हैं जिसमें अवयवी कण सबसे पहले कहां पर होने जरूरी है? कोनों पर होने जरूरी है। अवयवी कण कोनों पर होने जरूरी है और कोनों के अलावा किन्हीं दो विपरीत फलकों पर, विपरीत फलक का मतलब आमने सामने वाले, ऊपर वाले पे तो नीचे वाले पे, दाएं वाले पे तो बाएं वाले पे, सामने वाले पे है तो पीछे वाले पे, या बोलते हैं एकांतर में। एकांतर का मतलब एक फलक छोड़ के एक फलक, यदि उस पे तो इसको छोड़ना पड़ेगा, उस पे तो इसको छोड़ना पड़ेगा, उस पे है तो इस नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा। तो इस उसमें है पीछे सामने वाले, मेरे सामने वाला आपके पीछे वाले, तो उधर वाले पे नहीं होगा, इसका मतलब उस पे होगा, तो फिर किस पे होगा? इस सामने वाले पे। तो सीधी परिभाषा यूज करो ना। कई किताब में मिलता है कि एकांतर फलकों पर उपस्थित होते हैं। एकांतर का मतलब एक फलक छोड़ के एक के अंतर पे। अपन सीधी बात कर रहे हैं कि दो विपरीत फलकों पे, किन्हीं ही दो विपरीत पे। दो विपरीत का मतलब ऊपर वाले पे तो नीचे वाले पे, दाएं वाले पे तो बाएं वाले पे, सामने वाले पे है तो पीछे वाले पे। तो यदि अपन बात करें तो ये ऊपर वाले पे हैं, तो ये कौन से पे हो गए? नीचे वाले पे। आपकी इच्छा हो रही है कि मैं ऊपर वाले नीचे वाला नहीं बनाऊंगा, तो दाएं वाले पे बना लो, तो बाएं वाले पे। आपकी इच्छा होगी दाएं बाएं पे नहीं बनाऊंगा, तो पीछे वाले पे बनाओगे, तो सामने वाले पे बनाना पड़ेगा। कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया ऊपर वाले पे हैं और कौन से पे हैं? नीचे वाले पे। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, अंत्य केंद्रित इसेंट्रिक यूनिट सेल कहलाती है। ये अपन ने यूनिट सेल के प्रकार पढ़े हैं। यदि अपन यूनिट सेल के प्रकार की बात करें तो यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सरल एकक कोशिका, आगे एकक कोशिका, दूसरी केंद्रित एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल या आगे एकक कोशिका कहलाती है। केंद्रित एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों को छोड़कर किसी अन्य भाग पर उपस्थित होते हैं,
कोनों पर तो होते ही होते हैं, कोनों के अलावा किसी अन्य भाग पर उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है। अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा उसके काय केंद्र या अंत्य केंद्र पर उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलकों पर होते हैं, फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। फलकों के केंद्र कितने हैं? 6 है। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, अवयवी कण कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होती है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। आप इसका इसी प्रकार से बनाना है आपको नोट्स में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो मैं साफ कर रहा हूं। नेक्स्ट इनकी परिभाषाएं लिखते हैं एक की। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सरल एकक कोष्ठिका, सबको लिखेंगे भी। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, लिख देता हूं, अणु, परमाणु या आयन केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल एकक कोष्ठिका SC कहलाती है। डायग्राम बना लेते हैं। दूसरा, केंद्रित एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, वही हो गए अणु, परमाणु, आयन कोनों के अलावा किसी कोनों के अलावा एकक कोष्ठिका के किसी अन्य भाग पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तीसरी, इसका पहला नीचे लिख लेते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। उसमें पहला लिखते हैं अपन अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा
एकक कोष्टिका के काय केंद्र या अंत्य केंद्र पर उपस्थित होते हैं। अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। डायग्राम बनाते हैं। कोनों पर तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कहां पर होंगे? काय केंद्र पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, केंद्रित एकक कोष्टिका का अपन जो है दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा कौन सा है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका एफसीसी। वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा विपरीत दो फलकों पर, कोनों के अलावा सभी एकक कोष्टिका के सभी फलकों पर उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। कोनों पर तो है ही है, उसके अलावा 6 फलक है, उस 6 फलक पे होंगे ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, सामने वाला और पीछे वाला। तीसरा प्रकार यदि अपन बात करें, ये नीचे वालों का तो आपने स्क्रीनशॉट पहले ले लिया है। तीसरा यदि अपन बात करें तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा एकक कोष्टिका के विपरीत दो फलकों पर उपस्थित होते हैं। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। यदि अपन बात करें इसमें, तो अपने पास अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका का डायग्राम इस प्रकार से होगा। कोनों पर तो हो गए होंगे, कोनों के अलावा कहाँ उपस्थित होंगे? 2 विपरीत फलकों पर, ऊपर वाले पे है तो नीचे वाले पे।
ये अपन ने एकक कोष्टिका के प्रकार कंप्लीट किए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और व्हाट्सएप पे भी आप जो है जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपकी जो इच्छा है वो करें, आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अब इतना हो गया। आपको यदि मेरी पूरी बात समझ में आ रही है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो आप इसको करें शेयर, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।